ये काफ़ी सारे स्पून्स मेरे पास जमा हो चुके थे और मैंने सोचा क्यों ना आज इसके साथ कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि मेरे गार्डन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना दे। तो बहुत ही खूबसूरत सा आइडिया आप लोग के लिए लेके आएंगे जिसमें आपको बाहर से कोई चीज़ भी ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको घर से ही मिल जाएगा। तो इस तरह के लेडी बर्ड बनाना आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। इसके अलावा कलरफुल इन यूज़ किए हुए मास्क से आप घर को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में आपको ये सब भी देखने को मिलेगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की मेरी पहली टिप है कि अगर आप चाहते हैं कि प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाए तो इसमें आपने थोड़ा सा नमक डाल देना है, तो आप देखेंगे कि प्याज जल्दी ही ब्राउन हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर इन पे अमल कर लिया जाए तो आपका काम बहुत ही जल्दी से और आसानी से हो जाएगा। तो आज मैं बनाऊंगी इन मास्क के साथ क्या चीज़, तो चले देखते हैं। आपने ले लेना है यूज शुदा मास्क। इसको आपने यहाँ से काट लेना है, जिस तरह के मैं काट रही हूँ बिल्कुल आपने इसी तरह से काटना है। इसको मैंने दोनों तरफ से काट लिया। अब इसके अंदर जो पतली सी वायर होती है उसको आपने निकाल लेना है और इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको आपने रख लेना है, ये आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आपने भी दोनों तरफ से काट लेना है ताकि जो इसकी तीनों परतें हैं ये अलग अलग हो जाएं। अब मैं ब्लू के निकाल लूँगी और जो वाइट कलर के दो परतें नीचे हैं इनको भी मैं रख लूँगी और इसके साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आगे चल के आप देखेंगे कि ये भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। तो ये तीन परतें तीनों ही अलग कर लूँगी और ब्लू के साथ हम आज क्या बना रहे हैं, तो आप देखें कि मैं इसके साथ बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बनाऊँगी। इसको मैंने तीन हिस्सों में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अगर आपने बड़ा फ्लावर बनाना है तो आपने इसको दो हिस्सों में फोल्ड करना है और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, एक साइड से भी और दूसरी साइड पे भी, तो आपने इसी तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। अगर आप एक ही फ्लावर में दो कलर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसके साथ आपने वाइट भी इसी तरह से तीन फोल्ड के साथ रख लेना है। दोनों को एक साथ ही इस तरह से फोल्ड करते जाना है, तो आपका एक फ्लावर जो है वो दो कलर्स में बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। देखें दरमियान से मैंने इसको पकड़ लिया और यहाँ पे मैं वही वाली वायर लगाऊंगी जो कि मैंने मास्क के अंदर से निकाली थी। अब एक मास्क के अंदर से तो एक ही वायर निकलती है, तो ये मैंने इस्तेमाल कर लिया। अभी जो मैं वाइट कलर के फ्लावर बनाऊंगी उसके लिए मुझे वायर की ज़रूरत होगी। तो आपके घर में अगर कोई बिजली वाले तार पड़े हुए हैं तो उसके अंदर से भी आप इस तरह की लोहे की जो तार होती है वो निकाल सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप ये वाली वायर जो है वो आप ले भी सकते हैं। किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आपको इस तरह की वायर मिल जाएगी, जो कि मैं अगले DIY में आप लोगों को दिखाऊंगी भी और साथ में उसकी प्राइस भी बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने इसको साइडों से काट लिया था, तो आप लोग देख सकते हैं ये मैं एक एक जो इसकी परत है ये मैं अलग कर रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत सा फूल मेरा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपने मास्क के साथ प्यारे प्यारे से फूल बनाने हैं, इनको बंच की शक्ल में बनाना है और अपने किसी भी वास के अंदर इसको लगा देना है। तो ये हो गया ब्लू। और जो वाइट कलर की जो मेरे पास मास्क रखा हुआ है तो वो भी मैं इस तरह से फूल बना लूँगी और फिर ये मेरे जो तीनों फूल है ये तैयार हो जाएंगे। ये एक फूल मैंने डबल फोल्डिंग के साथ बनाया था, तो ये थोड़ा सा बड़ा बना है। तो यहाँ पे मैं अभी वाइट कलर का जो फूल है ये छोटा ही बनाऊंगी। तो ये देखें ये तीन फूल मैंने बना लिए हैं। तो इस तरह से आप बेकार पड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करके बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें अपने घर में बना के तो अपने घर को डेकोर कर सकती हैं। तो चलें फिर चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो ये वाली जो चम्मच हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा जमा हो चुकी थी। आइसक्रीम के साथ ये आती हैं, ये और किसी न किसी फूड के साथ आपके पास जमा होती ही रहती हैं। इनको या तो हम रख लेते हैं अपने स्पाइसेस के अंदर या फिर ये इसी तरह से पड़ी रहती हैं, क्योंकि इनको हम और किसी तरह से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही पतली होती हैं और एकदम से टूट जाती हैं। तो इनको मैं ऊपर से काटूंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ। इसके ऊपर एक्रेलिक कलर लगाऊंगी। अगर आपके पास कोई सा भी कलर है जो कि आप इसके ऊपर लगाना चाहती हैं तो आप वो लगा लें। तो मेरे पास जो ये चम्मच थे ये रेड कलर में थे। अगर आपके पास वाइट कलर में है तो आप पहले इनको रेड कर लें, उसके बाद फिर आप इस तरह से इसके ऊपर डॉट लगा लें ब्लैक कलर के। तो इस तरह के मुझे 4 स्पून चाहिए थे और 4 को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। और अगर आपने एक लेडी बर्ड बनाना है तो आप 2 को कलर कर लें। तो मैंने 2 बनाने थे तो ये 4 मैंने चम्मच तैयार कर लिए हैं। अब इस तरह के 2 मैंने सादा से चम्मच ले लिए हैं ट्रांसपेरेंट। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ इस तरह की ज़िगज़ैग सी लाइंस और इसके लिए मैंने
परमानेंट मार्कर का यूज़ किया है। ये मेरे पास रेड है, अगर आपके पास ब्लैक है तो आप उसका यूज़ कर लें। अगर चाहें तो इस तरह से आपने पेंट पील कर लेना है। इस तरह से मैंने कॉटन पैड के साथ ये लाइनिंग लगा ली हैं। आप भी इस तरह से रफ सी लाइनिंग कर लें और ब्लैक कलर के साथ करना चाहें या फिर आप परमानेंट मार्कर के साथ करना चाहें, आप इस तरह से इन 2 स्पून को तैयार कर लें। अब बारी आती है ब्लैक स्पून को तैयार करने की। तो इसके लिए अगर आपके पास ब्लैक स्पून नहीं है तो आपने पहले ब्लैक कर लेना है स्पून को, फिर उसके बाद आपने जब वो ड्राई हो जाए कलर तो फिर उसके बाद इस तरह से येलो कलर की लाइनें लगा लेनी है, जिस तरह के मैंने आपको लगा के दिखाई हैं। तो ये सारी स्पून्स जो है मेरे तैयार हो गए हैं। तो इनके साथ अभी मैं बनाऊंगी लेडी बर्ड। तो उससे पहले अगर आपके पास वार्निश है तो आप वो लगा ले। मेरे पास नहीं थी तो मैंने यहाँ पे नेल पॉलिश का यूज़ किया है। अगर आपके पास इनमें से कोई कलर भी नहीं है तो यहाँ पे अगर आपके पास नेल पॉलिश है तो आप उसके साथ भी स्पून्स को कलर कर सकती हैं। वार्निश करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो कलर हैं ये पक्के हो जाते हैं, धूप में और पानी में बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते। तो इस तरह से ये मैंने नेल पॉलिश जो लगाई है इसके साथ भी इनकी जो लाइफ है ये बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये लगाने के बाद जब ये ड्राई हो जाएंगे तो यहाँ से इनको मैं काट लूँगी। तो इस तरह से मैंने इनको काट लिया है। अब बारी आती है इनको जोड़ने की। तो यहाँ पे मैंने लिया है ब्लैक वाला स्पून है वो, उसके ऊपर मैं ये रेड वाले रख रही हूँ। तो आप देखें जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आप भी इस तरह से लगाएं। अब बारी आती है इनका माउथ बनाने की। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा थर्माकोल, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था। उसका छोटा सा पीस मैंने लिया है, उसको गोल गोल मैंने काट लिया है। चारों के लिए 4 पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अगर आपके पास इस तरह का थर्माकोल नहीं है तो आप इसकी जगह पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेपर के साथ आप इस तरह से छोटी छोटी गोलियां बना सकती हैं। जिस तरह की मैं थर्माकोल की बना रही हूँ आप पेपर के साथ इस तरह से बनाएं और फिर इसको ग्लू वगैरह के साथ आप इनके माउथ वाली जगह पे पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे मैंने थर्माकोल का यूज़ किया है। थर्माकोल के साथ मैंने ये 4 गोलियां बना ली हैं और इसको मैं अभी ग्लू गन के साथ पेस्ट कर रही हूँ। तो ग्लू गन से बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज़ें पेस्ट हो जाती हैं। अब इसकी जो मुँह है इसको मैं कलर कर लूँगी ब्लैक। तो ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे कर लिया। अब इसकी जो मूछें वगैरह होती हैं वो लगाने के लिए मुझे चाहिए होगा इस तरह का डिस्पोजेबल कप। तो इसके ऊपर वाली जो किनारी होती है वो मैंने काट ली और पतला पतला इसको काट के मैंने इसके थर्माकोल के अंदर इसको लगा लिया है। तो आप देखें कि बहुत ही अच्छी तरह से ये लग गए हैं। अगर आपके पास इस तरह से डिस्पोजेबल कप ना हो तो आप इसकी जगह कोई और वायर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने लगा ली, बहुत ही खूबसूरत मेरे लेडी बर्ड और साथ में ये भी जो है ये तैयार हो गई है। अब इसको मैं गार्डन में कैसे लगाऊंगी तो वो भी आप लोग देख के तो तब जाइएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और देखिएगा ये कितने प्यारे लगते हैं गार्डन में। यहाँ पे मैंने वायर ले ली है। तो जिस साइज़ की आपको वायर की ज़रूरत है उतनी वायर आप काट लें। तो ये देखिए ये इस तरह की वायर होती है, ये मैंने 100 में ली है। किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे आप जाएँ इस तरह की फ्लेक्सिबल जो वायर होती है आपको मिल जाएगी। इसमें 3 के 4 किस्म की होती है। एक तो बहुत ही पतली होती है जो कि गजरे वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है, आपने वो नहीं लेनी। इसके लिए आपने थोड़ी सी मोटी वाली तार लेनी है। अब ये ग्लू गन के साथ मैं इसको जोड़ लूँगी। तो ये देखें काफ़ी सारी मैंने ग्लू इसके ऊपर डाल दी है ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। और ये जब थोड़ा सा इसको पकड़ के रखना है, जब ये ड्राई हो जाएगी तो ये इतनी पक्की हो जाएगी कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो ये देखें ये चारों के ऊपर मैंने लगा ली है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ये देखें और इसको भी मैं जाके लगाऊंगी किसी भी गमले के अंदर। तो आप देखें गमले के अंदर ये लगी हुई इतने अच्छे लग रहे थे। तो आप भी इस तरह से इन पुराने स्पून, बेकार पड़े हुए स्पून जो कि ना तो खाने के काबिल होते हैं ना किसी और काम में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के डेकोरेशन की चीज़ें आप बना लिया करें, कुछ भी आप इनके साथ बना लिया करें, इनको जमा करें। और भी बहुत से आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इन स्पून्स के साथ आप आसानी के साथ घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें,
साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।